मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज बात फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में चुनावों की जब ऐलान हो चुका है और अब दोनों दलों की ओर से रार बढ़ी हुई है और दोनों दल अपने-अपने को बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत बता रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन हो या फिर राजग, दोनों दलों में अपनी ओर से रार बढ़ी हुई है। हर तरफ जो है असंतोष फैला हुआ है। हर दल में फूट मची हुई है और सब दोनों ही गठबंधन अपने अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज बात मैं कर रहा हूँ बिहार विधानसभा चुनाव के महागठबंधन की। महागठबंधन के सभी घटक दलों के घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। एनडीए इस बात को मुद्दा बना रहा है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि महागठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। तो पप्पू यादव तो गठबंधन तोड़ने तक की बात को कह रहे हैं। ऐसे में क्या असर पड़ता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है? क्या महागठबंधन में आपसी फुटअव्वल, जब ये कहा जाता है कि ये गठ दल इतना मजबूत है कि आगे आने वाले चुनावों में ये भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को चुनौती देगा, नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनौती देगा। अब उसके सामने ही इस तरह की चीज़ें आ जा रही हैं, तो क्या ये जो 20 साल की चुनौती है नीतीश सरकार को, उसको देने की चुनौती का काम लालू यादव की पार्टी यानी कि जो है तेजस्वी यादव के कंधों पर है, वो कर पाएँगे या फिर कांग्रेस में कर पाएगा? दोनों दलों में आपस में बहुत खींचतान मची हुई है, कांग्रेस और राजद में ही। आपको याद होगा दोनों ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब, और अभी जब मतदाता जोड़ो यात्रा निकाली गई तब दोनों दलों के में आपसी एकता नज़र आ रही थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार एक ही रथ पर सवार होकर के लगातार प्रचार कर रहे थे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी की चुनाव मतदाता जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई, उसके बाद से तेजस्वी ने कई जगहों पर अलग से रैली की है और उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं, उन्होंने सब दलों पर प्रत्याशी ऐसे उतार दिए हैं, जहाँ पर कांग्रेस से उन्होंने सामंजस्य नहीं बिठाया है। बिहार विधानसभा का मतदान का 6 नवंबर और दूसरे चरण को मतदान होना है। अब तक महागठबंधन ने जो ये कहा जा रहा था कि सभी दलों के चुनावों का प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा, अब तक सीटों का बंटवारा नहीं किया गया है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन सीट बंटवारे की घोषणा किए बिना ही चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। राजद ने 143, कांग्रेस ने 60, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 20 और वीआईपी ने 15, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 4 और आईआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यानी कि कुल मिलाकर के 254 सीटें हैं और 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। यानी कि आप बात करें तो 201 जो गठबंधन हुआ है उसमें फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है। हालांकि कुछ सीटों से नामांकन वापस भी लिए जा रहे हैं, जैसे लालगंज में राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के खिलाफ मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी तरह गौड़ा बौराम में वीआईपी उम्मीदवार के नामांकन के बाद राजद के उम्मीदवार ने अपना उम्मीदवार बिठा दिया है। इस तरह से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। पहले मैं आपको बताता हूं उन सीटों के बारे में जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है कांग्रेस और राजद के प्रत्याशियों के सामने-सामने। राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। राजद की ओर से कहलगांव विधानसभा सीट है, जहां पर रजनीश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है राजद की ओर से। तो कांग्रेस की ओर से प्रवीण कुशवाहा ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इसी तरह से गौड़ा बौराम विधानसभा सीट है, यहाँ पर राजद और विकासशील इंडियन पार्टी यानी वीआईपी के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। राजद से अफजल अली खान और नामांकन पर्चा दाखिल किया है, तो वीआईपी की ओर से मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी ने अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। हालांकि राजद ने अपना प्रत्याशी के नामांकन को कैंसिल करने के लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया। इसी तरह से बछवाड़ा विधानसभा है। बछवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के प्रत्याशी आमने-सामने हैं।
कांग्रेस से नामांकन प्रकाश दास ने दाखिल किया है, तो सीपीआई से अवधेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। अब आप बात कर लीजिए बिहार शरीफ विधानसभा की। यहाँ पर भी कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस की ओर से उमैर खान, तो सीपीआई की ओर से शिव प्रसाद यादव नामांकन कर चुके हैं। राजपाकर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी, तो सीपीआई से मोहित पासवान खम ठोक चुके हैं। वैशाली विधानसभा की बात करें तो यहाँ राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। राजद से अजय कुशवाहा ने नामांकन किया है, तो कांग्रेस से इंजीनियर संजीव सिंह ने नामांकन किया है। बाबूरही विधानसभा सीट है, यहाँ पर राजद और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। राजद से अरुण कुशवाहा के सामने वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव हैं। नरकटियागंज विधानसभा सीट से कांग्रेस और राजद के बीच मुकाबला है। कांग्रेस से दीपक यादव और राजद से श्वेत केदार पांडे एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। चैनपुर विधानसभा सीट ऐसी है जहां राजद और वीआईपी के बीच मुकाबला है। बेलदार विधानसभा की सीट में कांग्रेस और आईआईपी के बीच उम्मीदवार है। करहरगढ़ विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला है। सिकंदरा में कांग्रेस और राजद के बीच मुकाबला है। रितु जायसवाल भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिकंदरा से उतर चुकी हैं। जब इतनी सारी चीज़ों को सामने सामने फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो आखिर महागठबंधन जो हर चुनाव के पहले दावा करता है कि वो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में परास्त कर पाएगा, ये दरअसल एक बेईमानी नज़र आती है। एक तरफ जब चुनावों का ऐलान हुआ था तब लोग यही कह रहे थे कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत झेलनी पड़ेगी। इस बार कांग्रेस और राजद बिल्कुल आमने सामने हैं और दोनों में जो आपस में उनका जो सिस्टम है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है और दोनों में आपसी समझ है। तेजस्वी और कांग्रेस दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए बलिदान करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो बलिदान था वो क्या चुनावों में दिख रहा है, ये बड़ी बात है। लालू यादव जी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तेजस्वी यादव ने केवल 143 लोगों को टिकट दिया है, यानी कि तेजस्वी और लालू में भी एक मत नहीं हो पा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी लालू के कट गए हैं तो कुछ तेजस्वी यादव के कट गए हैं, लेकिन फिलहाल अब जो प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, तो अब राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी जिन महत्वपूर्ण सीटों के मैंने आपको 15 से 20 सीटें गिनाई, ये 15-20 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, यानी कि जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेंगे। ये दरअसल एक बड़ा सवाल अब बिहार के विधानसभा चुनाव में आकर के खड़ा हो गया है और अब ये ऐलान ये बता रहा है कि जो ये प्रत्याशी हैं वो राजद से ही लड़ेंगे या कांग्रेस के प्रत्याशी राजद से लड़ेंगे या कांग्रेस के प्रत्याशी राजद से लड़ेंगे। जब अपने ही आपस में लड़ने लगें तो दूसरे दुश्मन को कमज़ोर तो नहीं किया जा सकता है, इसे क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तो बाहरी लोगों को घेर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और महागठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कम नहीं है। दोनों दलों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और महागठबंधन में भी रार कम नहीं है। अब महागठबंधन में रार तो मैंने आपको बताई, अब भारतीय जनता पार्टी खेमे की स्थिति क्या है वह भी बड़ी विकट है। हम आपको अगली बार बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, लेकिन महागठबंधन के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत डामाडोल है। ऐसे में ये संभाल पाना कि दोनों दल आपस में किस तरह से खींचतान कर रहे हैं, और जब ये खींचतान हो रही है वो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को हरा पाने में बहुत मुश्किल साबित होगी। दोनों दल इस बार बराबरी पे चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों 121 सीटों पर, यानी कि दोनों ना अब इस बार कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, दोनों बराबर सीटों पर चुनावों में खम ठोक चुके हैं, नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के सामने राजद कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर पाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर पाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावों के जो परिणाम हैं उसका असर निश्चित रूप से 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ना साफ है। कई रणनीतिकारों से मेरी बात हुई, उनका ये मानना है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है तो उसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी
आसान हो जाएगा। यानी उसके सामने जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें इतनी बड़ी चुनौती नहीं खड़ी कर पाएँगी, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार चुनाव हारने के बाद होगी। ऐसे में लालू और नीतीश के सामने इस बार ये चुनौती है कि वो आखिर अपना ओज कैसे बनाए रखेंगे, अपना वर्चस्व कैसे बनाए रखेंगे या फिर अपनी सियासत कैसे बनाए रखेंगे। अगर इस चुनाव में नीतीश की पार्टी को जीत मिल जाती है, नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं या फिर राजग की सीट बन जाती है, राजग का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, नीतीश कुमार या भाजपा के में से कोई भी, तो फिर तेजस्वी के सामने, राजद के सामने एक बड़ा संकट होगा, सियासी बियाबान होगा कि वो आखिर अपने आप को कैसे तैयार रखें। अब आगे आने वाले 5 साल अगर लालू यादव की पार्टी राजद जो है अगर चुनाव में नहीं जीत पाता है, तो उसके सामने अगले 5 साल चल पाना बहुत मुश्किल सामने होगा, क्योंकि तेजस्वी के सामने भी कई चुनौतियाँ हैं, सिर्फ बाहर से नहीं, घर में भी चुनौतियाँ हैं। उनकी बहन के सामने से चुनौती आ रही है, तो उनके घर परिवार में भी चुनौती आ रही है, उनके भाई भी उनके लिए समस्या बने हुए हैं। ऐसे में ये सँभाल पाना कि तेजस्वी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन सिर्फ कहने तक की एकता है, लेकिन जब आप बिहार के चुनाव में जब आप जाएंगे और वहाँ की सीटों का आकलन करेंगे, तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा कि दोनों में कहने और ज़मीनी धरातल पे दोनों में अंतर है। जब आप फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं, आपस में ही लड़ रहे होते हैं, इसको नाम ज़रूर फ्रेंडली फाइट दिया जाता है, लेकिन जब हम आपस में लड़ते हैं महागठबंधन करके, तो इसका मतलब साफ है कि हम दुश्मन को मौका दे रहे हैं, दुश्मन यानी कि विरोधी सियासी पार्टी को। और जब ये 15-20 सीटें, ये सीटें ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं, ये जो भाजपा खेमे की सीटें हैं, ऐसे में यहाँ पर उन दोनों लोगों को लड़ करके भाजपा के लिए फिर से राह आसान तो नहीं होने जा रही। आखिर क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है? ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। अगली बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसी नए मुद्दे पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।